नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, फिजियोथेरेपिस्ट एट फिजियो द हीलर क्लिनिक सेक्टर 90 गुड़गांव एंड फिजियो होम केयर दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर। आज एपिसोड 3 स्ट्रोक रिकवरी अंडर द हेडिंग ऑफ फिजियो सिंप्लीफाइड। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रोक की। आज का जो वीडियो है उन तमाम फैमिलीज़ के लिए है जिनका कोई अपना जिनको स्ट्रोक हो गया है, माता पिता दादा, ये सारे लोग। और मैं जानता हूँ कि ये लोग क्या कर रहते हैं, परेशान रहते हैं। बड़ी मुश्किल वाला समय होता है इनके लिए, क्योंकि होता क्या है, डिस्चार्ज के बाद आफ्टर हॉस्पिटल स्ट्रोक हुआ, हॉस्पिटल गए, घर आ गए, पेशेंट भी आ गए, अब क्या करें, कैसे पूरी रिकवरी लाए, इस चीज़ पे मैं पूरी की पूरी आपसे आज बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो ज़्यादातर हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद मतलब बताते भी हैं, लेकिन काफ़ी लोग कर भी नहीं पाते कि स्ट्रोक रिकवरी में क्या क्या करें, क्या क्या नहीं करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्ट्रोक होने के बाद वापस रिकवरी होना। ठीक है, और शॉकिंग फैक्ट भी बताऊंगा जो सुन के आप रिग्रेट करोगे कि ये इन्फॉर्मेशन अगर पहले मिल जाती तो बढ़िया रहता हमारे लिए। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना आप। तो सारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा स्ट्रोक होता क्या। ठीक है, स्ट्रोक स्टार्ट करने से पहले आपके लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो आपकी पूरी बॉडी, यानी कि जो पूरी बॉडी है, अच्छा, इसकी जो पूरी बॉडी है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ये क्या है, पूरा स्केल ब्रेन है ना, पता है सबको, ये तो सबको पता है क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर एक ब्रेन होता है, आपको पता है, ब्रेन पूरा पार्ट इसके अंदर ब्रेन होता है जो पूरी बॉडी हमेशा कंट्रोल करता है। कुछ भी कर रहे हो आप, नहा रहे हो, धो रहे हो, खाना खा रहे हो, दिनचर्या की सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। और ये काम करे अच्छे से, इसके लिए एक ब्लड सप्लाई होता है इसके अंदर। ये अगर ये पूरी रीढ़ की हड्डी है, अगर पूरे ब्रेन की बात की जाए तो हमारे पास पूरी ब्लड सप्लाई है। ठीक है, इसको सर्कल ऑफ विलिस करते हैं। बहुत सारे ब्लड सप्लाई, जैसे कि आपको पता होगा आर्टरी, वेन या फिर नसें जो आप जानते हो वो होती है। जब तक इसमें हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ये ब्लड पूरे ब्रेन में जा रहा है, जब तक अच्छा हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन किसी वजह से ब्लॉक हो गया, ये जो आर्टरी है ब्रेन के अंदर की ब्लॉक होगी या फिर रप्चर होगी, तो क्या होगा, जो पार्ट जिसमें ब्लड सप्लाई हो रहा तो कहीं ना कहीं वहाँ जाएगा नहीं। और अगर ब्लड सप्लाई वहाँ नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो धीरे धीरे जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स है या छोटे छोटे पार्ट है जो काम करते हैं, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। और वो पार्ट ब्रेन का जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, हमारे शरीर में रखा हुआ है, वो क्या करेगा, वो पार्ट बंद हो जाएगा। तो स्ट्रोक तो समझ में आ गया। अब दिक्कत क्या है, ज़्यादातर जो लोग हैं उनको क्या लगता है कि यार स्ट्रोक क्या है, डैमेज जो हुआ है ना ब्रेन में वो परमानेंट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी सच्चाई आपको नहीं पता। और यही वो होप है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। स्ट्रोक के बाद 3 महीने ब्रेन का गोल्डन विंडो होता है, जिसमें ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल रिकवरी सबसे तेजी से होती है। और इसी टाइम सबसे ज़्यादा फिजियोथेरेपी, इंटेंसिव फिजियोथेरेपी की बात करूँ, बेसिकली इंटेंसिव फिजियोथेरेपी पीरियड है। इसी में आपकी मूवमेंट, आपकी एबिलिटी, आपकी स्पीच की एबिलिटी, इन सब में क्या होता है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला सकता है। और इवन अगर बात की जाए रिसर्च की, यानी कि जो हमारे मेडिकल फील्ड में रिसर्च वगैरह होती रहती है, उनकी भी बात अगर मैं करूं तो हम देखते हैं कि 3 महीने बाद तक रीमॉडलिंग का गोल्डन पीरियड चलते रहता है, यानी कि 3 मिनट तक अच्छे से रिकवरी होती रहती है। और रिहेबिलिटेशन इस टाइम में पेशेंट की हो जाए तो फंक्शनल रिकवरी बहुत अच्छी खासी आ सकती है, बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके घर में किसी को स्ट्रोक है और अभी तक फिजियोथेरेपी शुरुआत नहीं करी है, प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद सीधे आप रिकवरी पे काम करो, क्योंकि हर एक दिन, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है रिकवरी के लिए। आप सोच रहे हो कि नहीं पेन है, नहीं काम कर पा रहे, किसी वजह से भी, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं हर रीज़न के लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन रिकवरी हर एक दिन करानी जरूरी है। यही सबसे बड़ी होप है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उस साइंस की जिस पर पूरी की पूरी स्ट्रोक रिकवरी या फिर रिहैबिलिटेशन टिकी हुई है। हमारे फील्ड में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं न्यूरोप्लास्टी। इसका मतलब सिंपल होता है कि ब्रेन एक बार डैमेज हो गया तो ब्रेन की खुद की रीवायरिंग या फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और उसमें बेसिकली नए नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूरल पाथवे का मतलब है, न्यूरोप्लास्टी का मतलब, अगर आपको सिंपल भाषा में एग्जांपल में समझाऊं, फॉर एग्जांपल ब्रेन एक सिटी है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एक रोड है ना पर्टिकुलर ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या सिटी में घूमने के लिए रास्ता बंद हो गया तो हम जाना छोड़ देंगे? नहीं ना, हम क्या करेंगे, दूसरा रास्ते का यूज़ करेंगे। यही सेम तरीका है, ब्रेन भी क्या करता है न्यूरोप्लास्टी में,
वो नए कनेक्शन, नए पाथवे, नए ट्रैक, अल्टरनेट पाथवे ढूंढते रहता है, और इसी में फिजियोथेरेपी इन्हें बनाने में हेल्प करती है। ये नए नए पाथवे में फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। तो जितना अच्छे से फिजियोथेरेपी आप कराओगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टी की हेल्प क्या करेगा फिजियोथेरेपी, यानी कि फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइजेस है वो हेल्प करेंगे कि और ज़्यादा कनेक्शन बने स्ट्रोक के पेशेंट में, ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो पाए। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं कुछ एक्सरसाइजेस जो हम क्लिनिक पे भी यूज़ करते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो एक टेक्निक हमारे पास जो है सबसे पहले, दैट इज़ द टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग। लाइक टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी कि जो काम पहले जो भी पेशेंट है वो करता था उसको सेम हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जाए ग्लास उठाना, ठीक है, ग्लास उठाया तो ये एक्टिविटी, यानी कि इस एक्टिविटी में कौन कौन सी मसल्स को बार बार यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, लिखना, ठीक है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, यानी कि सबके कनेक्शन वापस रिबिल्ड करने हैं, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया था, दोबारा रिकवर हो रहा है। तो वो मूवमेंट बार बार करके हम क्या कर रहे हैं, न्यूरल एक्टिविटी को ऐड कर रहे हैं ताकि कनेक्शन बढ़िया बने और हमारी जो एबिलिटी है, जो लॉस्ट एबिलिटी है, वो वापस क्या हो पाए, रिकवर हो पाए। तो हमारे क्लिनिक की अगर बात करी जाए तो पेशेंट के अकॉर्डिंग क्या वो डेली काम पहले करता था, पेशेंट के हिसाब से रियल टास्क में क्या रिक्वायर्ड है उसको, वो सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं। ये नहीं ये सारी एक्सरसाइजेस एक तरह से जेन्युइन एक्सरसाइज होगी जो उसको रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि एक जो एक्सरसाइज एक कर रहा है तो सारे कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो क्लिनिक पे हम ये सारे करते हैं और होम फिजियोथेरेपी भी करते हैं। तो ये टेक्निक होता है टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरे टेक्निक की अगर बात करें तो दूसरा टेक्निक है हमारे पास मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी की बात की जाए तो इससे हम क्या करते हैं, बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास मिरर है, मिरर तो है नहीं अभी यहाँ पे फिलहाल, ये है एक छोटा सा मिरर, कंसीडर करते हैं इसको मिरर है, ठीक है। एक बार सेट कर लेते हैं इसको, मिरर, फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ठीक है। लाइक लेफ्ट आर्म का स्ट्रोक है, यानी कि ये पैरालिसिस में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रखा मिरर के उस साइड, ठीक है, ये मिरर हमारे पास, और अपना हाथ ऐसे रखा। जो भी मूवमेंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन उठाना चाह रहा हूँ, फिंगर की मूवमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो ब्रेन है, मेरे जो ब्रेन है वो क्या दिखेगा, ये हैंड की मूवमेंट हो रही है। मिरर के अंदर क्या दिखेगा, मिरर के अंदर दिखेगा इस दूसरा हाथ का इमेज दिखेगा। तो जब भी ये मूवमेंट कर रहा हूँ, चाहे ये हाथ मुड़ पा रहा है या नहीं मुड़ पा रहा है, उससे कोई वो नहीं, तो जैसे ही ब्रेन में कनेक्शन जाएगा, दोनों हाथ मेरे चल रहे हैं, दोनों हाथ का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये थेरेपी हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन को इल्यूजन दे रहे हैं, ब्रेन के मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वो कॉर्टिकल पार्ट, जो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो पाए और जितनी जल्दी हो सके वो रिकवरी हो पाए। क्योंकि हम दोनों चीज़ें ठीक कर रहे हैं ना, मसल पे भी काम कर रहे हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज हेल्प करती है। तीसरी अगर बात की जाए तो हमारे पास जो तरीका है दैट इज CIMT, कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। अगर इसमें बात की जाए तो बेसिकली एक तरह से एग्रेसिव थेरेपीज है जो हम यूज़ करते हैं, जो जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा कमाल का होता है, जिसमें हम रिपीटेटिव हेल्दी हाथ को बांध के रखते हैं। बस बेसिकली क्या करते हैं, हम ब्रेन को क्या कह रहे हैं कि मेरा ये वाला हाथ खराब है, तो हम नॉर्मली क्या है, आपके घर में जिनको भी स्ट्रोक हुआ होगा आपने देखा होगा, ऑब्वियसली अगर एक हाथ में स्ट्रोक आ रखा है, एक हाथ की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली मैं ये वाला हाथ यूज़ करने लगूंगा हर काम के लिए, ये वाला हाथ यूज़ करना लगूंगा। तो इस CIMT में क्या करते हैं, हम इस हाथ को पूरी तरह रिस्ट्रेंड कर देते हैं, रोक देते हैं। हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम वर्क कौन कर पाए, जो अफेक्टेड लिम्ब है या अफेक्टेड हाथ है। इससे क्या होने वाला है कि इससे भी पाथवे स्टिमुलेट होंगे, नए पाथवे स्टिमुलेट होंगे। ब्रेन को हम फोर्स कर रहे हैं कि नहीं भाई ये वाला हाथ यूज़ करो। दैट इज द वे विच वी आर यूजिंग द CMT, ठीक है। तो क्लिनिक में हम सारी चीज़ें सुपरव्यूड तरीके से करते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ज़्यादातर स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है, गेट ट्रेनिंग, यानी कि चलने में तकलीफ होती है। क्यों, एक पैर को घसीट के चलता है या फिर उठा के नहीं चल पाता है या फिर अलग अलग तरीके से चल पाता है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, गेट की ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि हम चलने के तरीके पे काम करते हैं। अब चलने के तरीके में जिन जिन मसल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या इशू है, किस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, पैर को उठा पा रहा है नहीं उठा पा रहा, कमर को सीधी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इन सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। उन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले असेसमेंट करते हैं कि भाई क्या दिक्कत, क्या एग्जैक्टली कौन सा मसल, कौन सा पार्ट, नी के ऊपर दिक्कत ज़्यादा है, नी के नीचे दिक्कत ज़्यादा है, कौन सा पार्ट ज़्यादा वीक है, उस पर काम करते हैं, ठीक है। और इसमें हम अगर ओवरऑल की बात की जाए क्लिनिक पे या फिर होम सेशन में हम क्या करते हैं, वॉकिंग ट्रेनिंग कराते हैं,
क्लिनिक की स्पेसिफिक बात की जाए तो हम वहाँ पे गेट ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेडमिल। क्या यूज़ करते हैं? ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, ग्राउंड वॉक कराते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वर्ड बताया था, न्यूरोप्लास्टी। क्या यूज़ करते हैं? न्यूरोप्लास्टी पे हम काम कर रहे हैं, न्यूरोप्लास्टी के नए कनेक्शन पे प्रमोट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और साथ में हम बैठे बैठे मतलब एक वर्ड यूज़ करते हैं सीटेड मार्चिंग, यानी कि बैठे बैठे मार्चिंग कराते हैं। पैर उठाओ, ये एक पैर उठाओ, दूसरा पैर उठाओ, कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं। तो ये सारा एज अ होल फिजियोथेरेपी हर एंगल पे, हर पॉइंट पे से इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए, जो ज़्यादातर ये चीज़ अंडररेटेड टेक्निक है जो फिजियोथेरेपी हम यूज़ करते हैं, कि हम स्ट्रोक पेशेंट को तो ट्रेन कर ही रहे साथ 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 में उनके जो केयर गिवर है, यानी कि जो उनके साथ उनको भी ट्रेन करते हैं कि किस तरीके, क्योंकि हो क्या रहा है, हम बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट अगर मैं क्लिनिक में हूँ या फिर हमारी टीम पूरी काम कर रही है, तो हमारे पास 1-2 घंटे के लिए जितनी देर के लिए है वो रिकवरी हुई, ठीक। लेकिन बाकी 1 घंटे मैंने काम कर दिया, लेकिन 23 घंटे क्या हो रहा है, कैसे काम करेंगे, कैसे रिकवरी आएगी, उस पर तो काम करना पड़ेगा ना। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, रिकवरी का हर एक मिनट, हर एक आवर्स इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, हम लोग केयर गिवर को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि जो जो हम एक्सरसाइजेस करा रहे हैं उसमें सपोर्ट करें, ठीक है। उसके जो पेशेंट है उसकी पैसिव एक्सरसाइज, यानी कि वो एक्सरसाइजेज जो पेशेंट नहीं कर पा रहा उसमें सपोर्ट करे और पेशेंट से करवाए खुद से, राइट, ठीक है। ट्रांसफर टेक्निक, ये सारी ट्रेनिंग भी हमारे क्लिनिक पे हर टाइम जो भी स्ट्रोक पेशेंट के साथ केयर गिवर होते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हमारा अल्टीमेट गोल है कि रिकवरी 1 घंटे पे लिमिट नहीं है, पूरे 24 आवर रिकवरी फेज में होना चाहिए। जितना ज़्यादा आवर्स में हम देंगे उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक रिकवरी आएगी, टाइमलाइन हमारा स्ट्रांग होगा, और मैक्सिमम रिकवरी जितनी जल्दी हो सके 3 महीने में आ पाए, 3 महीने में। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 महीने में जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करा सकते हो इंटेंसिव, जिस वे में, ताकि वॉकिंग, स्पीच, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, फिर बैलेंस ठीक हो जाए, ठीक है, वापस बैक टू नॉर्मल आ जाए। मैक्सिमम 1 साल के अंदर तो बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं लोग, मैक्सिमम लोग, अगर स्टार्टिंग से फिजियोथेरेपी इस तरीके से की जाए। क्लियर है मेरी बात? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या समझे, स्ट्रोक से जो डैमेज हो परमानेंट नहीं है, रिकवरी करनी है, स्टार्ट करनी है। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना, क्योंकि गोल्डन पीरियड में जितना जल्दी एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस और एक्सरसाइज करने के तरीके और ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तभी काम आएगा। बाकी इस गोल्डन पीरियड में हमारी पूरी टीम, फिजियो द हीलर टीम, सेक्टर 90 गुड़गांव और होम केयर सर्विस, ये सारी की सारी क्या करिए, स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पॉसिबल हो, जिस भी तरीके से आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक किस पेशेंट में क्या दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और अवेलेबल रहते हैं ताकि रिकवरी अच्छे से हो पाए। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है हेल्पफुल है किसके लिए, आपने जिनके पास पहुँच रही है, आप यहाँ तक आए हो तो आपने सारी वीडियो सुनी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिनको स्ट्रोक हुआ है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर और भी कलीग्स में है, तो उनको ज़रूर भेजें ताकि ये वीडियो उनकी ज़िंदगी बदल सके जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि जिसको स्ट्रोक हुआ है, जिसकी फैमिली में, ऑब्वियसली वही जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो स्ट्रोक रिकवरी के लिए जो भी आपके पास पेशेंट या फैमिली में जो लोग हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बारे में, मेरी क्लिनिक के बारे में दे रखा है, आप वहाँ जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक प्लान तरीके से जितनी जल्दी हो सके उतनी रिकवरी हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।